अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारा जनरेटर का जो अल्टरनेटर होता है, इट्स मीन जनरेटर में दो पार्ट्स होते हैं, एक इंजन और एक अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर किस तरह से बिजली बनाता है, 220 वोल्ट या 400 वोल्ट सिंगल फेज, थ्री फेज। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। जैसे कि आपको मालूम है कि इंजन को स्टार्टिंग के लिए डीजल, एयर, पेट्रोल, गैस, टरबाइन जैसे होती हैं, उनको घुमाने के लिए किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए फ्यूल जो है वो मस्ट पॉइंट है कि हमारे पास फ्यूल अवेलेबल होना चाहिए। जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट जो कि हमारे अल्टरनेटर के रूटर के साथ जॉइंट होती है, कपल होती है, तो वो इंजन अपनी फुल पावर के साथ हमारे अल्टरनेटर को रोटेट करता है। तो जैसे ही हमारा रूटर घूमता है तो रूटर पर डीसी एक्साइटेशन दी जाती है, जो कि हमारे एक्साइटर AVR से ये हम डीसी सप्लाई अपने रूटर तक पहुंचाते हैं। जैसे ही हमारा रूटर रोटेट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फैराडे के लॉ के मुताबिक जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कता करता है तो उसमें EMF पैदा होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा जो स्टेटर है, इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं, और जो रूटर है इसके ऊपर ये जो वाइंडिंग है इसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो जब इसमें हमारे डीसी करंट रूटर पे अप्लाई होते हैं तो इसमें नॉर्थ साउथ जो हमारे पोल हैं वो बन जाते हैं। तो 8 पोल जो हैं वो 750 स्पीड के होते हैं, और जो 4 पोल का हमारा होता है रोटर्स वो हमारा 1500 RPM पे काम करता है, और 2 पोल जो है वो हमारे 3000 RPM पे काम करते हैं। तो ये जो पोल होते हैं ये आपस में नॉर्थ साउथ पोल अपने मैग्नेट के हिसाब से उसमें स्टेटर में रोटेट करते हैं, और स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है उस पर फिर वोल्टेज जो है वो हमारे अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि ये हमारी रूटर के नॉर्थ साउथ पोल का एक सेट है, तो इसको हम अभी अपने स्टेटर के अंदर से घुमाएंगे। तो ये जैसे जैसे उसके साथ अपना कनेक्ट होता है तो उसकी एक कर्व बनती चली जाती है। साउथ नॉर्थ पोल जो है ये तो हमारा रूटर है जो कि रोटेट कर रहा है, और जो ये हमारा लोड है ये हमारा स्टेटर है। तो जैसे जैसे ये हमारा रूटर इसकी वाइंडिंग को कता कर रहा है, जैसे कि फैराडे लॉ के मुताबिक जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कता करता है तो उसमें EMF पैदा होती है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है वो तो साकिन है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रही है। तो अगर हम अपने मैग्नेट को आस्ता आस्ता से घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जैसे उसके साथ थोड़ा सा हिस्सा मैग्नेट फील्ड का वाइंडिंग के साथ टच हो रहा है तो वो 0 वोल्ट पर है अपने, और जैसे जैसे हमारी फुल मैग्नेट फील्ड हमारे कंडक्टर के साथ हमारी वाइंडिंग के साथ रोटेट होती चली जाएगी, उतने उतने उसकी वोल्टेज की पावर बढ़ती चली जाएगी। अब ये वोल्टेज जो है एकदम से ऊपर जाते हैं और एकदम से नीचे आते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें AVR की ज़रूरत पड़ती है। AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि हमारी अल्टरनेटर के वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यूज़ हो रहा है। आम लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि जैसे एक गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे जो AVR है जब इसके ऊपर लोड कनेक्ट होता है तो उतने इसने वोल्टेज को एक्साइटेशन के ज़रिए हमारे रूटर तक करंट को बढ़ा देना होता है, जिससे हमारे रूटर पे ज़्यादा मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है, और हमारे वोल्टेज उस हिसाब से फिर 400 पे स्टेबल रहते हैं। और जैसे जैसे हमारा लोड कम होता है ये एक्साइटेशन करंट कम कर देता है AVR, तो उससे हमारा जो
वोल्टेज हैं वो लोड कम होने के बावजूद भी 400 पर स्टेबल रहते हैं। दिखाया गया है कि किस तरह से इंजन जो है हमारे रूटर को घुमाता है और रूटर आगे हमारी जो मेन वाइंडिंग है उसको लोड में शिफ्ट कर देती है, यानी उस पर वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा रूटर तो घूम रहा होता है, उसके बावजूद भी हमारे वोल्टेज जो हैं वो हमारे आउटपुट पर नहीं आ रहे होते हैं। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, यानी हमारे रूटर के अंदर जो थोड़ा बहुत मैग्नेट होता है जिससे हमारे वोल्टेज दोबारा से अपनी फ्लक्स को कता करना शुरू हो जाते हैं और वाइंडिंग पे वोल्टेज आ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको दोबारा से बाहर से साइटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमारे AVR के ऊपर जो साइटर की 2 वायर आ रही होती है उसको साइटर से आपने रिमूव करके उसको आपने वोल्टेज देने होते हैं बैटरी से। तो इस तरह हमारे उसमें फिर से मैग्नेट बन जाता है और हमारे वोल्टेज बिल्डअप हो जाते हैं और हमारे जो AVR है वो दोबारा से हमारे वर्किंग में आ जाता है और हमारे आउटपुट पे वोल्टेज आने शुरू हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे मैं अगर आपको इस तरह से भी एक्सप्लेन करूं कि हमारे एक्साइटर जो है वो DC करंट ले रहा होता है AVR से और वो आगे वो DC करंट हमारे डायरेक्ट जो है रूटर को नहीं दे रहा होता, क्योंकि जब वो फील्ड उसमें वाइंडिंग जो एक्साइटर वाइंडिंग होती है वो हमारी AC सप्लाई जनरेट करती है 3 फेज़। तो उससे हमारी भी आगे डायोड ब्रिज लगी होती है जो कि दोबारा DC जो है वो आगे हमारे रूटर को देते हैं। तो जो भी चीज़ रोटेट करेगी वो 3 फेज़ में हम अपनी सप्लाई को जनरेट करेगी, ना कि वो DC में करेगी। तो DC में करने के लिए उसको दोबारा से जो है वो डायोड ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो हमारे रूटर तक DC सप्लाई पहुंचाती है और DC से फिर आगे उस पर नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होते हैं जो कि हमारी मेन वाइंडिंग पे वोल्टेज बनने का सबब बनते हैं। ज़्यादातर डीजल इंजन 4 स्ट्रोक पर वर्क करते हैं। इनमें पहला जो होता है स्ट्रोक उसको कहते हैं सेशन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। सेशन में इंजन ने जब हमारा सेल्फ स्टार्टर इसको इंजन को रोटेट करता है तो इसने एयर लेनी होती है, उसके बाद वो एयर को हमारे जो पिस्टन है वो कंप्रेस करते हैं जिससे उसमें बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है। फिर उस हीट से हमारे जो पिस्टन के अंदर ना ऊपर से डीजल की फायरिंग होती है और उसको एयर मिलती है। तो वो जो एयर हमारी प्रेस हुई होती है गर्म, उसके ऊपर जैसे ही डीजल पड़ता है तो वो इंजन एक धमाके से स्टार्ट होता है। तो पहला है हमारा एयर को सक करता है इंजन, दूसरा उसको कंप्रेस करता है, तीसरा उसमें पावर हो जाती है और चौथा उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस तरह से इंजन हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ लगने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट रहता है जब तक उसको एयर और फ्यूल का कॉम्बिनेशन मिलता रहता है। इन दोनों चीज़ों में से हम एक भी चीज़ इसकी स्टॉप कराएंगे, चाहे फ्यूल चाहे एयर, तो ये हमारा जो है इंजन फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। बड़े सेट्स में हमें एयर भी ऑफ करानी पड़ती है इंजन को स्टॉप कराने के लिए, लेकिन छोटे जो सेट्स होते हैं उसमें जस्ट फ्यूल ही ऑफ करने से हमारा इंजन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारा 4520 कंट्रोलर है जिसकी हेल्प से हमने अपने इंजन को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ किया हुआ है। तो इसको अभी हम ऑटो पे करके आपको इसकी वाटर स्टॉप करके भी चेक करवाते हैं कि ये इंजन ऑटोमेटिक खुद ही मॉड्यूल जो है वो इसको स्टार्ट करवा देता है और ऑफ़ करवा देता है। ये इसकी ऑयल प्रेशर की सेफ्टी है। इंजन जब चल रहा होता है तो ये ओपन होती है और जब इंजन स्टॉप होता है तो ये क्लोज़ होती है। तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट किया बॉडी के साथ, जिससे हमारा इंजन जो है चलता हुआ ऑफ हो गया। अब अगर मैं इसकी दूसरी सेफ्टी पर आ जाऊँ तो ये हमारे इंजन की टेम्परेचर की सेफ्टी है। ये भी आम हालत में ओपन होती है, लेकिन जब इंजन का टेम्परेचर इंजन की एडजस्टमेंट के मुताबिक उससे क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे हमारा स्विच
की जो पिन होती है वो क्लोज़ हो जाती है, जिससे हमारा मॉड्यूल जो है ऑटोमेटिक हमारे इंजन को सेफ एंड पॉइंट पर ऑफ करवा देता है। तो इनको हम शट डाउन का नाम देते हैं, टेम्परेचर शट डाउन, ऑयल प्रेशर शट डाउन। तो अभी हमारा इंजन चल रहा है, जैसे ही मैं इसके दोनों पॉइंट शॉर्ट करूँगा तो ये देखें, ये हमारा इंजन जो है ये स्टॉप हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इंजन अल्टरनेटर्स, वापडा से रिलेटेड, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो ये अभी मेरा जो इंजन है ये लोड पे चल रहा है, आपके सामने इसके एम्पेयर किलोवाट शो हो रहे हैं।